हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, अभी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, जैसे वीडियो चल रहे हैं कि डीएसएसबी की जो है केवीएस के बाद में आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, डीएसएसबी की नई वैकेंसी आने वाली है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है चर्चा में वीडियो चल रहे हैं। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। उन्हें बताते हैं कि ड्राइंग की भी पोस्ट कई जगह बता रखी है, 400 प्लस जो है ड्राइंग की पोस्ट आने वाली है। किसमें? टीजीटी के अंदर आने वाली है। देखो, डीएसएसबी D++ के अंदर टीजीटी पोस्ट आने वाली है, यानी 400 प्लस समथिंग जो है दिखा रहे हैं। बट मान के चलो 200 से 250 के बीच में जो है पोस्ट आएगी आपकी डीएसएसबी के अंदर टीजीटी की। तो अब अगर आप केवीएस के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए हो तो आप ये इसी की तैयारी में जुट सकते हो। वही सेम प्रोसेस रहता है जो केवीएस का है, उसी प्रकार ये ऑनलाइन होगा। बट कुछ बदलाव हैं जो डीएसएसबी और केवीएस के अंदर जो है अंतर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी दो पेपर होते हैं। एक कॉमन पेपर होता है जिसमें जीके वगैरह ये मैथ सब आ जाते हैं, और दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि पेपर कैसे होता है, क्या मैटर आता है। ठीक है, और एक अलग वीडियो बना देंगे जिसके अंदर हमारा सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसएसबी के अंदर। देखो, एक सबसे बड़ी बात होती है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो इसकी बात करें। देखो, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। डीएसएसबी की नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 0.25। कितनी? 0.25, यानी 100 से करते हैं तो 1/4। 1/4 नेगेटिव मार्किंग। अगर मान लो आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो एक जो सही क्वेश्चन है आपका वो काट दिया जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे आपके। समझ गए? 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन आपका गलत कर लिया जाएगा, यानी 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.25। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरी, मिनिमम क्वालिफाई क्या रहता है इसका मतलब, यानी कि 100 में से कितना करें तब हमारा जो है डीएसएसबी का पेपर पास दिखाएगा कि आप पास आउट हो चुके हो। तो इसके लिए क्या करना है? 100 में से 40%। ठीक है, यानी 40% इसका मिनिमम पास मार्किंग रहता है। 40% कर लोगे तो आपका क्या है, पेपर पास हो जाएगा। ये क्या है, अदर स्टेट वाले, जनरल वाले सब के लिए है। बाकी दिल्ली की जो बच्चे हैं, दिल्ली के अंदर जो रह रहे हैं और वही इस एग्ज़ाम को अगर देते हैं तो उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जनरल में 40% है, हमारे समान नहीं रहेगा। बाकी 35% है ओबीसी के अंदर, एससी के अंदर है 30%। ये क्राइटेरिया रहता है ये दिल्ली वालों के लिए। बाकी अदर स्टेट जो भी जाओगे आप जनरल में काउंट होंगे और आपके लिए 40% पास मार्किंग रहेगा। ठीक है, ये पास मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ये आपको बता दिया मैंने। और उम्र की बात करें तो देखो, 30 साल उम्र जो है आपकी, 30 ईयर, 30 लगभग, अभी कहीं 32 भी चल रही है नए नोटिफिकेशन के अनुसार। बाकी 30 मान के चलिए। अगर आपकी उम्र 30 के अंडर है तो आप 18 से 30 के बीच में हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें कोड जो है आपका, ये देखिए 9020 इसका कोड है सब्जेक्ट का। ये ड्राइंग टीचर के नाम से आती है टीजीटी की। ये पीछे की वैकेंसी है जिसमें 231 सीटें आई थी। ठीक है, जिसमें जनरल की 125 सीटें थी। अब देखिए इसमें क्या है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफाई क्या है इसमें। 5 ईयर डिप्लोमा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ठीक है, 5 साल का अगर आपके पास डिप्लोमा कर रखा है आपने तो आप इसके एलिजिबल हो। अगर 5 साल वाला डिप्लोमा नहीं है किसी बच्चे के पास तो वो क्या है, मास्टर डिग्री। ठीक है, मास्टर डिग्री यानी आपने एमए कर रखा हो किससे, ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट से। ठीक है, यूनिवर्सिटी से। अगर मास्टर डिग्री आपने एमए कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। दूसरा, अगर एमए भी नहीं है आपके पास और 5 साल का ये कोर्स भी नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसके अलावा बैचलर डिग्री, यानी आपके पास बीए। ठीक है, बीए ऑफ आर्ट, बीए होनी चाहिए। बैचलर डिग्री वो भी ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट से होना चाहिए। इसके साथ में बीए कर रखी है, और बीए के साथ में अगर आपके 2 ईयर का डिप्लोमा कर रखा है आपने, 2 साल का कोई भी यूनिवर्सिटी से पेंटिंग का, फाइन आर्ट का कोई डिप्लोमा है 2 साल का, और बीए है तो भी आप ये भर सकते हो। तो समझ गए, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 5 साल का कोई कोर्स है वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने मास्टर डिग्री भी नहीं कर रखी है, 5 साल का कोर्स नहीं है आपके पास, सिर्फ बैचलर है, तो बैचलर के साथ में 2 साल का कोई भी आर्ट का कोर्स होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें बाद में बताता हूँ मैं आपको। देखो नीचे बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे, सर हमने बीएफए कर रखा है, हमने एमएफए कर रखा है,
देखिए MFA या फिर MA हो कोई दिक्कत नहीं है, MFA BFA कर रखा है तो भी आप भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि BFA है शायद वो 5 साल का कोर्स, कई जगह 4 का होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग कोर्स होते हैं। अगर 5 साल का कोर्स है आपके पास तो आप बिल्कुल डेफिनेटली फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये है, क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, ये तो सभी के पास ही पाई जाए। इसके अलावा 12वीं क्लास की सेकेंडरी जो है उसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तो ये सभी के पास है अनिवार्य सब्जेक्ट, तो बिल्कुल सभी के पास था 12th के अंदर। तो ये स्कूल के अंदर आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है उसमें 12वीं क्लास की जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं मांगते हैं। और इसमें देखो इंटरव्यू की बात करेंगे, बच्चे बोलते हैं सर इंटरव्यू होगा क्या, तो इसमें इंटरव्यू भी नहीं होगा। मेन चीज़ें कि ये क्वालिफिकेशन होगी, आपकी एज 32 साल होगी, और इसके अलावा आपकी डिग्री मैंने बताई दी, पास मार्किंग 40% है, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, यानी 0.25 है। 4 गलत करोगे तो एक सही क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? टोटल जो आपके क्वेश्चन है वो 200 आते हैं। 200 में से एक तो आता है पेपर 1 और एक आता है पेपर 2। ऑनलाइन मोड पे होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर CBT टेस्ट होता है। यहाँ पर पहला जो है इसमें 5 भागों में बांटा गया है, 5 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर। 20 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके रीजनिंग के, 20 आ जाएंगे आपके GK के, 20 आ जाएंगे आपके मैथ के, 20 आ जाएंगे आपके इंग्लिश के, और 20 आ जाएंगे आपके हिंदी के। इस प्रकार ये 5 डिवाइडेशन में किया गया इसका DSSB का पहला पेपर। और दूसरा जो है वो हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंडियन आर्ट, मूर्ति कला, ग्राफिक कला, वेस्टर्न आर्ट, यानी आर्ट जो है लगभग इसमें रहता है, ठीक है। और DSSB जो हमारा सब्जेक्ट है ना, उसका सिलेबस ऑथेंटिक हमें साइट पे उपलब्ध नहीं कराती है। DSSB कहीं भी अगर आपके पास कोई PDF चल रही है, पीछे भी जब एग्जाम हुआ तो बच्चे बोले सर हमारे पास है सब्जेक्ट की PDF है जिसमें सिलेबस दे रखा है, देखो वो DSSB की ऑथेंटिक नहीं है, वो ऐसी फर्जी कोई बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रही है। बट ये है कि हम पुराने पेपर देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहता है, कहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, तो ये हम अंदाज़ा लगा करके हम सिलेबस निकाल सकते हैं। अदरवाइज जो DSSB है, DSSB बोर्ड जो है हमें कोई सिलेबस है ऑथेंटिक नहीं देता है, और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। ये है आपका DSSB ड्राइंग टीचर। तो ये जल्दी भर्ती आने वाली है, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाओ, और इसमें आपको कम से कम 6 महीने का टाइम मिल जाएगा। अगर आज से ही तैयारी कर रहे हो तो 6 महीने आपके पास बिल्कुल रहेंगे, 6 महीने बाद आप एग्जाम में कंडक्ट करवाएगी। तो ये क्या है, थोड़ा टाइम देती है। KVS का है, जैसे भर्ती निकल के आई तुरंत फॉर्म अप्लाई करा, फॉर्म अप्लाई करते 2 महीने हुए नहीं, तो उसने एडमिट कार्ड वगैरह बता दिया कि जब जब एडमिट कार्ड आएंगे, और एग्ज़ाम करवा लिया फटाफट से, और अभी रिजल्ट आने लग जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। KVS बहुत फास्ट जो है करते हैं, उसमें टाइम इतना नहीं मिलता है, बट DSSB क्या है थोड़ा टाइम देती है आपको, तो आराम से आपको टाइम मिलेगा और तैयारी कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी प्रकार नई नई कला भर्तियों के बारे में जानने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।